हेलो बच्चों, मैं बलराम सर आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जी सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों देखेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बच्चों हम लोग। सूक्ष्म जीवों जो परपोषी में गुण करता है तो क्या है? विषाणु है बच्चों। क्या है? विषाणु। 4 नंबर में चेक लगाना है, क का 4 नंबर। अगला देखेंगे बच्चों, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव। तो दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है बच्चों? लैक्टोबैसिलस। अगला देखेंगे कि बच्चों, मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ जो होता है बच्चों मलेरिया रोग का कारण होता है। घ नंबर देखेंगे बच्चों, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम किण्वन होता है। क्या होता है बच्चों? किण्वन। अगला देखेंगे, पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण है। तो ईस्ट के कारण ये फूलता है बच्चों। 3 नंबर में चेक लगाना है। अगला देखेंगे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर, विशेष यंत्र का डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। तो इसमें भरना है सूक्ष्मदर्शी भरना है बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों, दलहनी पौधे की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है। तो राइजोबियम जीवाणु रहता है बच्चों, राइजोबियम। अगला ग नंबर देखें, पोलियो डैश के कारण होता है। तो विषाणु के कारण होता है पोलियो बच्चों। अगला देखें, मलेरिया परजीवी का वाहक है डैश मच्छर है। तो मादा एनोफिसिस मच्छर है। क्या है? मादा एनोफिसिस मच्छर। अगला देखेंगे, सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो ईस्ट भरना है इसमें बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलता है। तो ये गलत है, इसमें गलत का चिन्ह लगाना है। सूक्ष्म जीव को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो ये गलत का चिन्ह लगाना है इसमें। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है। तो ये सही बात है बच्चों, सही का चिन्ह लगाना है। मादा एनोफिसिस मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। सही का चिन्ह लगाना है इसमें बच्चों। ईस्ट एक शैवाल है, गलत का चिन्ह लगाना है बच्चों इसमें। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ये सही बात है, इसमें सही का चिन्ह लगाना है बच्चों। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है। इसमें गलत का चिन्ह लगाना है बच्चों। अगला देखेंगे, टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है। तो इसमें गलत का चिन्ह लगाना है बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों, ये 3 नंबर क्वेश्चन लास्ट था। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। मिलान कीजिए राइजोबियम को मिलान कराना है मलेरिया से। राइजोबियम जो होता है मलेरिया से होता है। अगला प्लेज्मोडियम जो होता है बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिलाना है इसको। प्लेज्मोडियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिलाना है। लैक्टोबैसिलस दही को जमने में मदद करता है। तो 1 नंबर में मन लगाना है। लैक्टोबैसिलस के कारण दही जो होता है जमता है बच्चों। किण्वन सिरका का निर्माण करता है। किण्वन सिरका का निर्माण करता है। एंथ्रॉक्स जो होता है भाई बच्चों जंतु में रोग होता है, एक रोग होता है एंथ्रॉक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? तो क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब आंसर देखेंगे बच्चों। तो 5 नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आंसर भी देखेंगे बच्चों। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? आंसर, सूक्ष्म जीवों का आयतन बहुत छोटे होते हैं जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र सूक्ष्मदर्शी को लिया जाता है जिससे किसी भी जीवों को
को आकार 250 गुना बड़ा दिखाई पड़ता है जिससे उसकी शारीरिक संरचना का अध्ययन आसानी से किया जाता है। अध्ययन आसानी से किया जाता है। यहाँ 9 होगा, अध्ययन आसानी से किया जाता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए हम लोग। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे? तो क्वेश्चन पढ़ लिए, अब आंसर देखेंगे। बहुत सारे जीव घरेलू, औद्योगिक, औषधीय, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से लाभदायक होता है। घरेलू सूक्ष्मजीव जैसे लैक्टोबैसिलस के कारण हम दूध से दही बना पाते हैं। औद्योगिक जैसे सिरका का निर्माण ईस्ट जैसे सूक्ष्मजीवों के द्वारा होता है। औषधि के रूप में जैसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ का निर्माण जीवाणु के रूप में किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं। तो यहाँ तक 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लिए बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथकर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? आंसर देखेंगे बच्चों हम लोग। ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। जब हम मैदा के साथ ईस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूल परिस्थिति पाकर वह तेजी से गुथन यानी जनन करने लगता है। साथ ही उसके श्वसन के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके कारण मैदा में खमीर बनता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। तो बीच में थोड़ा गलती हो गया था बच्चों, तो इसको सुधार करना ना, ऐसे लिखना है। तो फिर ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानियों का विवरण दीजिए। बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे जीवाणु से क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। वायरस से खसरा, चिकनपॉक्स, पोलियो, हेपाटाइटिस ए जैसे बीमारियां होती हैं। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन देख लिए बच्चों। अब 9 नंबर का देखेंगे हम लोग। नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है? तो पेज नंबर 101 में आप लोग देख सकते हैं बच्चों इसका आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको। 9 नंबर का आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों। ये चित्र बना लीजिएगा और नाइट्रोजन चक्र ये पूरा लिख लीजिएगा। ये 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर है बच्चों, तो आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों और उसका आंसर देखेंगे। दस नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दस नंबर का पौष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखना है। पौष्टिकरण दूध को सूक्ष्म जीवों के मुक्त करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर उसे शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाता है और दूध सुरक्षित हो जाता है। इसे ही पौष्टिकरण कहा जाता है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था बच्चों। 10 नंबर हम लोग देख लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।